Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter issue of debentures and the concept will be writing up of discount on issue of debentures. तो debentures में जो discount हम write up करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो डिवेंचर इश्यू करने के टाइम पे जो डिस्काउंट हम देते हैं या इश्यूड एट ए डिस्काउंट और इश्यूड एट अ पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. उसको कैसे ट्रीट करेंगे, राइट अप कैसे करेंगे प्रॉफिट से या सिक्योरिटीज प्रीमियम से. तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से पढ़ो इसको. डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल लॉस, क्योंकि कैपिटल रेज करने के टाइम पे, लोन कैपिटल रेज करने के टाइम पे ये लॉस होता है, ये ट्रेडिंग लॉस नहीं है. लॉस ऑफ ए कंपनी which is written off in the year it is incurred or is, for example, that is in the year debentures are allotted. From ये जो डिवेंचर लॉस जिस साल डिवेंचर इश्यू होता है उसी साल राइट अप होता है. किसको राइट अप होता है, कहाँ से ये एडजस्ट होता है, ये पैसे कहाँ से रिकवर होता है, किसको राइट अप होता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ इट एग्जिस्ट. सिक्योरिटी प्रीमियम अगर ऑलरेडी पहले है या इश्यूड एट ए प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम है, तो इश्यू का जो प्रीमियम है वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया उससे. या स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एज अ फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस मतलब पैसे रेज करने के लिए जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट. डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटन अप फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू राइट अप होता है. If securities premium does not have a balance or the balance is not adequate to write up total discount or loss, balance discount or loss is written up from statement of profit and loss. पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट अप हो जाता है. अगर ये सफिशिएंट नहीं हुआ, जितना बचता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हो जाता है. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होता है. चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो उसी से राइट अप हो जाएगा. In brief, in short, securities premium to the extent of a balance is used to write up discount or loss on issue of debentures. Thereafter, the balance discount or loss on issue of debenture is written off from statement of profit and loss. तो पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से होता है और नहीं हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जर्नल एंट्री पास इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, जितना प्रीमियम से राइट अप हो रहा है, जितना नहीं हो पा रहा है प्रीमियम में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट. डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिटर्न ऑफ, ये एंट्री होता है. तो अभी इसका क्वेश्चन करेंगे. डिटरमिन द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. तो जो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, तो जो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रेट ऑफ प्रीमियम डिवेंचर जो प्रीमियम में इश्यू होता है कैसे निकालते हैं. कैसियो लिमिटेड इश्यूड 1,07% डिवेंचर्स ऑफ 50 each at certain rate of a premium and to be redeemed at 10% premium. Issued at a premium, redeemed at a premium. At the time of writing of issue of debentures, loss on issue of debentures, statement of profit and loss account was debited with rupees 2 lakh. Ascertain the rate of premium at which these debentures are issued. तो ये बोल रहा है 50 रुपए का 7% 50 charges certain amount of premium and to be redeemed at a premium. तो 10 लाख into 50, 10 लाख into 50 is equal to 1 लाख इंटू 50, 50 लाख. 50 लाख का आपके प्रीमियम राइट अप जो हो रहे प्रीमियम, इसमें देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज 10%. 10% मतलब 5 लाख. 1 लाख इंटू 50, 50 लाख का जो प्रीमियम और रिडम्पशन होगा वो रेट 10% है. 10% होगा तो टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. तो 50 लाख का 10% होता है 5 लाख. दिस इज प्रीमियम रिडम्पशन. आउट ऑफ दिस 5 लाख, जो 5 लाख प्रीमियम रिडम्पशन दैट इज लॉस ऑन इशू,
2 lakh have been written off from the statement of profit and loss. तो 5 लाख से 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो गया। बाकी जो 3 लाख है 10 तो रेस्ट 3 लाख को रिटर्न 3 लाख हैव बीन रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो प्रीमियम इन इशू का रेट क्या था, देयरफॉर रेट ऑफ प्रीमियम इन इशू 50 लाख डिवेंचर्स, 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने कलेक्ट किया था, तो 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो रेट निकलेगा 6%। सिक्योरिटीज ये कंपनी का यही कॉन्सेप्ट है, जो 50 रुपए वाला डिवेंचर है फेस वैल्यू इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी इशू में 6% प्रीमियम था, रिडम्पशन में 10% प्रीमियम है। तो दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। सिक्योरिटीज प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं इसमें। Out of the premium payable on redemption, 2 lakh is written up from statement of profit and loss. Thus, the balance 3 lakh is written up from securities premium received on issue of debentures. Premium जो receive debentures receive है उससे write up हुआ था। The next one is इसमें ऐसे करके issued at a premium and redeemable at premium दोनों था। तो वही है, दिस कॉन्सेप्ट इज अगर हम पूरा 5 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कर रहे हैं दैट इज लॉस एंड इशू। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में 2 लाख अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट अप कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 3 लाख हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट करा था। हम इसमें अजम्पशन कर लिया कि ओपनिंग बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ था नहीं, तो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम था, तो रिडम्पशन वाला प्रीमियम से हमने जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम हम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम इश्यू के टाइम पे कलेक्ट करा था 3 लाख उससे राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ये हम डिटरमिन कर लिया। नेक्स्ट देखो, डिटरमिनिंग रेट ऑफ डिस्काउंट एंड इश्यू डिवेंचर्स। अगर ये प्रीमियम में इश्यू हो रहा है जैसे हम निकाल रहे हैं, अगर डिस्काउंट में इश्यू आता तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या था, इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट था, व्हाट वाज इट्स परसेंटेज। डिटरमिनिंग रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। EICL Limited issued 40,000 10% debentures for 200 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at 20% premium. तो 40,000 into 200 into 20%. Existing balance of securities premium before issue of these debentures were 25 lakh. 25 lakh securities premium था। After writing of loss on issue of debentures, the balance in the securities premium account was 5 lakh. तो 25 लाख से 25 लाख आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में था, तो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर से अगर हमने राइट अप करते हैं इससे 20 लाख तो 5 लाख आपके बचता है 5 लाख। तो राइटिंग अप ऑफ लॉस एंड डिस्काउंट इज 20 लाख। तो डिस्काउंट इशूड एट ए डिस्काउंट तो बताया नहीं, बट रीडिंग ओवर एट ए प्रीमियम। तो 40 लाख इंटू 200, 40,000 इंटू 200 ये होते 16 लाख। तो 16 लाख का 200 का 20%, तो 200 का 20% आपके हो गया 40 रुपीज। तो प्रीमियम रिडम्पशन होता है अमाउंट पेएबल, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन 16 लाख। कैसे आया ना, 40,000 डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं और प्रीमियम होता है आपके 40 रुपीज। 40,000 इंटू 40 ये हो गया 16 लाख। लॉस रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000 से 25 लाख से 5 लाख, 25 लाख से 5 लाख माइनस करने के बाद 20 लाख आया। 20 लाख से आपके अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू कितना होगा। अगर 20 लाख आप राइट अप कर रहे हो, इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपके 16 लाख है, तो 4 लाख था डिस्काउंट ऑन इश्यू। डिस्काउंट ऑन इश्यू आपके 40,000 इंटू 200 80 लाख का कितने परसेंट है रेट ऑफ डिस्काउंट, इट इज 5%। ऐसे उल्टा कैलकुलेट करते हैं। अगर 25 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में था
5 लाख बच गया तो 20 लाख लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स में हमने राइट अप करने के टाइम पे यूज करा। तो ये 20 लाख से 16 लाख था प्रीमियम और रिडम्शन, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू कितना हो गया, द रेस्ट 4 लाख। 4 लाख इंटू टोटल इश्यू प्राइस 80 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 5%। देन जर्नल करेंगे, जर्नल करके देखते हैं। On 1st April 23, Amro Limited issued 10,000 debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a par after 5 years. The issue price is payable along with application. Application में सब मिल जाएगा, तो इसका नाम बदल जाएगा, application and allotment. The debentures were subscribed and a balance of 1,75,000 securities premium and 50,000 capital reserve है। Pass journal entries for issue of debentures, writing up of discount and prepare discount and issue of debentures account बनाओ। 3 चीजें करो, पहले इश्यू कर दो 10,000 इंटू 100 10 लाख, और इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 9 लाख, 10,000 इंटू 90, क्योंकि 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, एक ही लॉट में कलेक्ट हो रहा है, इट इज पेबल इन वन गो, और एक ही इंस्टॉलमेंट मान लिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 10,000 9% डिवेंचर, ड्यू एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, खाली बोला है इश्यूड एट ए डिस्काउंट, इसका मतलब है रिडीमेबल एट पार। देन टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 10,000 9% डिवेंचर 100 इज इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो ये 9 लाख इधर आ गया और 10 लाख का 10%। ये राइट ऑफ हो सकता है खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस से, ये वाला 1,75,000 कैपिटल रिजर्व इज ए कैपिटल प्रॉफिट, और इससे प्रीमियम रिडम्पशन नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, फर्स्ट प्रेफरेंस से सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जितना डिस्काउंट है उतना ही राइट ऑफ होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, इसमें नोट दे दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड। इसी साल डिवेंचर अलॉटमेंट होता है, उसी साल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ होता है। सेकंड होता है securities premium has been adequate balance to write up discount on issue of debentures, therefore discount is written up from securities premium alone। but अगर नहीं भी होता, 2 लाख अगर हमें राइट अप करना पड़ता है, यहाँ पे 1,75,000 है, स्टिल जो बाकी 25,000 ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लेते हैं एज फाइनेंस कॉस्ट, बट इट कैन नॉट बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बना के इसमें पोस्ट कर दो, राइट अप कर दो। तो लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट इज जस्ट लेजर। तो जर्नल एंट्री देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाने के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट ऑन April 1। ये राइट अप होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, इट इज बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑन 31st March 1 लाख। ये राइट अप हो गया और डिस्काउंट में कुछ बचा ही नहीं, इसको बैलेंस कर दो, दिस अकाउंट इज बैलेंस्ड। जब हम डिवेंचर वेंडर को इश्यू करते हैं, कुछ खरीदते हैं और इनको इश्यू करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, जब डिवेंचर हम इश्यू करते हैं वेंडर को, वेंडर मीन्स जिससे हम कुछ खरीदते हैं, और क्या, जैसे लैंड बिल्डिंग प्लांट, तो क्रोम लिमिटेड टूक ओवर assets of 6 lakh and liabilities of 40,000 of a Polymer Limited for 6,30,000. Sundry assets account debited 6 lakh to sundry liabilities 40,000. 6 lakh से 40,000 गया तो 5,60,000 आया, but we are buying it for 6,30,000, हम इसको 6,30,000 में खरीद रहे हैं। We are paying how much extra? We are paying 70,000 extra. This excess payment is known as goodwill account debited. अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो that is goodwill account debited, that is balancing figure
when we pay more for purchasing a business or taking our assets from the vendors, तो we pay for goodwill, और लेस पे करेंगे तो कैपिटल रिजर्व टू द वेंडर अकाउंट। वेंडर का नाम दे रखा है पॉलीमर लिमिटेड, 6,30,000। assets and liabilities taken over of पॉलीमर लिमिटेड, फिर पॉलीमर को पे करेंगे, पॉलीमर डेबिटेड 6,30,000, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। क्रोम लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at 10% डिस्काउंट टू पॉलीमर लिमिटेड आज कंसिडरेशन। तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज का डिवेंचर 10% डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपीज में, जो डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं दैट इज 10 रुपीज। 10 रुपीज में -10, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इश्यूड विल बी 7,000, 6/9, तो 7,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 each, 7,000 डिवेंचर्स issued at 10% division 100 each at 90 rupees 90 each in full satisfaction। 100 रुपए वाला डिवेंचर 90 रुपए में इश्यू करते हैं इन फुल सेटिस्फेक्शन। 7,000 डिवेंचर हम दे रहे हैं, 7,000 इंटू 10, 7,000 इंटू 100। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, क्योंकि जिस साल डिवेंचर इश्यू होगा उसी साल राइट अप करेंगे। तो नोट में हमेशा लिख देना बेटर रहता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर मार्क्स के लिए भी। डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर इज रिटन ऑफ इन द ईयर डिवेंचर्स आर अलॉटेड, जिस साल इश्यू होगा उसी साल राइट अप करोगे। सेकंड में डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिंस कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ पे इट हैज ए बैलेंस ऑफ 1 लाख इन द कैपिटल रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये जो डिस्काउंट एंड इशू ये कैपिटल रिजर्व से नहीं राइट अप हो सकता। तो पास जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ क्रोम लिमिटेड, तो जर्नल हो गया। नेक्स्ट देखो, on 1st June 2023 इशू जर्नल एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए पास करना है। पी लिमिटेड इशूड 6,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 each at par, issued at par, redeemable at a premium of 7% at the end of the 3rd year। तो आपको 3 साल के बाद रिडम्पशन होगा। इश्यूड एट पार 6,100 6 लाख। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इकट्ठे पैसे मिल गया, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में इतने, अलॉटमेंट में इतने, फास्ट कॉल में इतने बताया नहीं है, तो इकट्ठे पैसे मिल गया। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख, देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बाद में देखेंगे, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ये प्रीफिक्स 12% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख। इश्यूड एट पार, तो ये दोनों इक्वल होगा। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7%, 6 लाख का 7% होता है 42,000। जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है दैट इज प्रीमियम एंड रिडम्पशन। लॉस के टाइम पे हम प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम रिडम्पशन के टाइम पे 7% प्रीमियम देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो आपको लॉस प्रीमियम एंड रिडम्पशन को लॉस इश्यू के टाइम पे प्रोवाइड करना पड़ेगा लॉस, और ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट अप होगा। तो दिस इज एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। प्रिपेयर पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड राइट ऑफ डिस्काउंट एंड डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो आपको एक ही साल के लिए कुछ बताया नहीं, तो 1 ईयर के लिए करना है। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट एंड ऑफ द ईयर। बोल रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाओ, तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स यू कैन से ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाने के लिए। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन अप इन द ईयर द डिवेंचर्स आर अलॉटेड, जिस साल अलॉटमेंट हो रहा है इस साल राइट अप होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज रिटन अप फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड अकाउंट बिकॉज द कंपनी डज नॉट हैव
बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है नहीं, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट बनाओ, लॉस ऑन ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट आप जून 1 को लिखो, 2023 जून 1, सी द डेट, दिस इज द डेट फॉर द सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंड सेकेंड सेम। तो लेजर पोस्टिंग कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 42,000। देन लॉस ऑन इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट में आप लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट, पूरा लिख देना, 31 मार्च डेट लिखोगे 2024 31 मार्च, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट 42,000, और दोनों साइड टैली कर दो, देयर इज नो बैलेंस, दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। ये आपने लेजर अकाउंट बनाया और उसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी दिखाया, जर्नल के साथ लेजर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, on 1st July 2023 मूनलाइट लिमिटेड, जर्नल एंट्री देंगे मूनलाइट लिमिटेड में इशूड 10,009% डिवेंचर में 200 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 10%, बाद में इशू होगा 10,000 इंटू इसका 5%, 10 माइनस करके 10,000 इंटू 190, 200 का 10% डिस्काउंट गया, 200 का 5% डिस्काउंट 10 रुपीज, 200 माइनस 10, तो 190 में इशू हो रहा है, 190 पर डिवेंचर, 10,000 इंटू 190, इकट्ठे पैसे मिल रहा है तो एक ही एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब ड्यू होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जितना डेबिट करा था उतना क्रेडिट कर दो, और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 200 का 10% 10 रुपए, तो लॉस ऑन इश्यू होगा, प्रीमियम एंड रिडम्पशन होगा ₹10, 200 का 10%, 200 का प्रीमियम ऑफ 10%, 200 का 10% होता है 20, और लॉस ऑन इश्यू था आपके 10 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम एंड रिडम्पशन 20, मिला के 30 इंटू 10,000, तो 3 लाख हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट 10 और प्रीमियम एंड रिडम्पशन 20, दोनों को मिला के हमने लिख दिया, तो अदरवाइज हम रिटेन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 10 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 20 रुपए, और 1 लाख और 2 लाख होता, वो भी ठीक है, और इकट्ठे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी ठीक है। टू 9% डिवेंचर फेस वैल्यू 10,000 इंटू 200, 20 लाख, टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10,000, 9% डिवेंचर्स ऑफ 200 इज इशूड एट a 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यू गॉट दिस। तो इसके बाद ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के 3 लाख, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारा 1 लाख बैलेंस ऑलरेडी था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम फर्स्ट ईयर का जब अकाउंट्स क्लोज होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उस टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 1 लाख है, फर्स्ट ईयर में ही राइट अप कर देंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट के अंडर जितना बच गया 3 लाख हमें राइट अप करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 3 लाख करना है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 3 लाख करेंगे, तो जो बाकी बच गया वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2 लाख, लॉस ऑन डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ कर दिया। So this was all about this question. Next one is Home Products Limited. See, the journal entry. तो सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करते जाओ एंड यू सी हाउ यू कैन डू इट बेटर। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ोगे तो हो जाएगा। Home Products Limited issued on 1st April 10,000 debentures of 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 20%, issued at a 10% premium, redeemable at a 20% premium। तो ये 20% लॉस होगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। इश्यू प्राइसेस पेबल विथ एप्लीकेशन, इकट्ठे पेमेंट मिलेगा, तो दैट इज 10,000 इंटू 100, 10 लाख,
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 10 लाख का 10% प्रीमियम में इश्यू हो रहा है। 10 लाख का 10%, एक जीरो कम, 11 लाख आ गया। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठे पैसे मिला। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 11 लाख, जो 1 लाख प्रीमियम था इधर आ जाएगा 1 लाख प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। और डिवेंचर में 9% डिवेंचर प्रीफिक्स 9% 10 लाख है, तो 9% डिवेंचर 10 लाख, ये फेस वैल्यू आएगा। और इसका 20% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसका 20% 10 लाख का 2 लाख होता है, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। दिस प्रीमियम ऑन रेशियो ऑफ डिवेंचर्स इज ऑलवेज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 2 लाख। यही 2 लाख होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। और इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कलेक्ट कर दिया 1 लाख, उससे राइट अप कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम हम इस साल इश्यू में कलेक्ट किया था, वो 1 लाख को ये लॉस को राइट अप करने के लिए यूज कर सकते हो। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख, और जो 1 लाख बच गया उसको इसी साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L, फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ। इसमें हुआ क्या, इश्यू के टाइम पे जो 1 लाख प्रीमियम कलेक्ट किया था और 2 लाख लॉस ऑन, 2 लाख जो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट से लेकर हमने डिस्काउंट जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट अप कर दिया। देन द नेक्स्ट वन, on 1st April 2021 issue का डेट, Y Limited invited applications for 10 lakh debentures of 100 each at a discount of 6%. तो 10 लाख का 6% डिस्काउंट हो गया। The entire amount is payable with application. Applications पर 12,000 debentures were received. तो 12,000 into 94, 12,000 बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 12,000 into 94, 10,28,000. Debentures were allotted pro rata basis to all the applicants. तो डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट करा था उतना डेबिट कर दो, कैंसिल हो गया। तो डिवेंचर अलॉटमेंट प्रोडक्ट टू ऑल द एप्लीकेंट्स, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन और रिफंडेड। तो आपके ड्यू एंट्री होगा, जितना इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट उतना ड्यू होगा। डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, हम इश्यू कर रहे हैं 10,000 डिवेंचर, 10,000 into 6, तो 60,000 डिस्काउंट होगा। और हमारा ड्यू एंट्री होगा 9% डिवेंचर 10,000 into 100, तो 9% डिवेंचर 10,000 into 100, 10 लाख। और बाकी जो बैलेंस होगा उसको वापस कर देंगे। यानी 12,000 एप्लीकेशन आया, 10,000 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 2,000 into 94 टू बैंक रिफंड। अदरवाइज इससे इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट बेस्ट वर्ड इज टू कैलकुलेट 2094। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, सरप्लस रिफंड कर दिया, ये सरप्लस रिफंड कर दिया। 12,000 एप्लीकेशन आया, 10,000 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 2,000 एक्स्ट्रा आ गया, 94 रुपीज पर डिवेंचर ले रहे हैं, 2,000 into 94 इज द रिफंड। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 है और हमें 60,000 राइट ऑफ करनी है, तो 50,000 लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिटर्न राइट ऑफ कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 55, on 1st April, Sun Linear Limited issued 10 lakh 12% debenture 100 each at discount of 5%. Redeemable as follows: 2000, 2022 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 2000, 5,000, 3,000, 10,000 डिवेंचर रिडेम्पशन हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। You are required to pass journal entries for issue of debentures, interest for 3 years and prepare discount on issue of debentures account. तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 into 95, क्योंकि 95 5% डिस्काउंट मिस हो रहा है, 9,50,000। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 9,50,000। 10,000 into 5 रुपए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 50,000,
to 12% debentures account. 10,000 12% debenture of 100 is allotted at a discount of 5%. Then फर्स्ट ईयर इज ओवर, 2021 गया, 21-22 का इंटरेस्ट का एंट्री दो, एक ही बारी में पे होता है, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। तो 2022 का मार्च में डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर्स 10 लाख का 12%, 1,20,000। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट इज ड्यू और 10 लाख का 12%, 1,20,000। जब पे होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बीइंग द इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट अप होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा। ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया इसको। और फर्स्ट ईयर में जो डिस्काउंट ऑन इश्यू था वो भी राइट अप कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न अप इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल राइट अप कर दिया। देन दूसरे साल में यही दो एंट्री को रिपीट करेंगे, फर्स्ट 3 एंट्रीज, बट डिस्काउंट नहीं। तो 2 लाख पे हो गया फर्स्ट ईयर में, 2023 का एंड में 10 लाख से 2 लाख पे हो गया, तो बचा 8 लाख। 8 लाख का 12%, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो 8 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 96,000। फिर सेकेंड ईयर में 5 लाख पे हो गया, 8 लाख से 5 लाख पे कर दिया तो बचेगा 3 लाख। तो 2024 में 3 लाख के ऊपर एंट्री होगा, 3 लाख इंटू 12%, और यही तीनों एंट्री रिपीट हो जाएगा। 3 लाख इंटू 12%, 36,000। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर 36,000, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 36,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट। वही तीनों एंट्री रिपीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 10 लाख के ऊपर होगा 2022 के एंड में, 2023 के एंड में 2 लाख रिपेमेंट हो गया तो 5 लाख पे होगा, और 2024 में एंड ऑफ 2024 बाकी 3 लाख बचा। 10 लाख से 2 लाख और 5 लाख 7 लाख गया, 3 लाख का इंटरेस्ट होगा 12%। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में फर्स्ट ईयर ऑफ इश्यू में जब भी इश्यू करा था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू 12% डिवेंचर अकाउंट, अप्रैल 1 2021 राइट अप कर दिया। 2022 एंड ऑफ दिस फर्स्ट ईयर 31 मार्च को बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट 50,000, दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। एंड द लास्ट वन on October 1, this is the last question, second last question. So on October 1, on October 1, 2023, Ansika Limited, Journal of Ansika Limited purchased assets of 4,30,000, sundry assets account debited 4,30,000, took over liabilities of 90,000 to sundry liabilities 90,000 of Garg Limited at agreed value of 3,80,000 to Garg Limited 3,80,000 में ले लिया। It issued to the vendor 10% डिवेंचर, तो हमारा 4,30,000 minus 90 इज इक्वल टू 4,20,000। 4,20,000 के जगह पे हम इसको 3,80,000 दे रहे हैं, 4,20,000 से 3,80,000 दे रहे हैं तो 40,000। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड 40,000, तो गार्ग लिमिटेड डेबिटेड 3,80,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर, 4,000 10% डिवेंचर 100 इज इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू गार्ग लिमिटेड। तो इनको हम क्या करेंगे ना, बोल रहा है कि द वेंडर्स आर इशूड 10% डिवेंचर 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years इन सैटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये जो 3,80,000 इनको 5% डिस्काउंट में डिवेंचर इश्यू कर दिया, 100 minus 5, तो 95 रुपीज में डिवेंचर इनको दिया। इशू डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 10% डिवेंचर 100 इज एट ए 5% डिस्काउंट, तो 95 में इशू किया। तो
दिस इज 4,000, ये जो 95, इसमें 95 3,80,000 बाई 95 में डिवाइड करो, 3,80,000 डिवाइडेड बाई 95 दैट इज इक्वल टू 4,000। अगर हम 4,000 डिविजन देंगे तो दे विल बी गेटिंग द फुल प्राइस। तो 4,000 ये तो गर्ग लिमिटेड को डेबिट कर देंगे 3,80,000, दिस इज 4,000 इंटू 5, दिस इज इंटू 100। तो यहाँ पे बाई चांस इन्होंने 10% लिख दिया, बट इट शुड बी 5% डिस्काउंट, इसको 5% डिस्काउंट कर दो, दिस इज 5% डिस्काउंट। 3,80,000, 20,000 एंड 4 लाख। देन नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या करा, ऑन द सेम डेट द कंपनी, सेम डेट में नॉट नेक्स्ट ईयर, इश्यूड 5,000 इनेबल 11% डिविजन 100 is as a collateral security to bank who had advanced a loan of 4,20,000 to it for a period of 3 years। 3 साल के लिए इन्होंने लोन लिया 4,50,000 का, बैंक टू बैंक लोन 4,50,000। तो इसी दिन इन्होंने 5,000 11% डिवेंचर दे दिया। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर अकाउंट, एंड ऑल्सो इश्यूड 5, क्योंकि कोलाटरल सिक्योरिटी के लिए जो इश्यू होता है उसको डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर करते हैं October 1 को, और also issued 5,000 12% of debentures of 100 is at par, redeemable after 3 years at a 5% premium। इसी दिन 5,000 डिवेंचर 100 रुपए वाला इश्यू कर दिया, 5 लाख, redeemable at a premium, issued at par, redeemable at premium, issued at par, bank to debenture application and allotment 5 लाख, 5,100। तो इसके बाद लॉस एंड सेम, इसी को आप यहीं पे राइटअप, इसी में आप ड्यू एंट्री जब पास करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो इसका 5% निकालो, तो प्रीमियम एंड रिडम्पशन को लॉस एंड इश्यू में डेबिट कर दो। तो बोल रहा है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च। तो इंटरेस्ट जो होगा आपके अक्टूबर टू मार्च, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करके समझाता हूं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इशूड एज ए कोलाटरल सिक्योरिटी इज नॉट पेड, कोलाटरल सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट पे नहीं होता, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 5,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 इज नॉट अकाउंटेड, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट करेंगे नहीं। कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट, जो 4,000 डिवेंचर इश्यू करा था 100 रुपए का, इसका 10% है तो 10% हो गया 40,000। इंटरेस्ट पर द हाफ ईयर अक्टूबर को इश्यू होता, मार्च 31 तक 20,000। फिर 5,000 डिवेंचर इश्यू करा था पब्लिक को 12% वाला इंटरेस्ट में, तो ये हो गया 60,000। अक्टूबर टू मार्च हो गया 30,000, तो इंटरेस्ट हो गया 50,000। It is assumed that debenture interest for the year ended 31st March 24 is paid on 31st March 24। मतलब सेम ईयर में इंटरेस्ट पे कर दिया, और लिखा है इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, मतलब आप इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल आप 31st मार्च को ही इंटरेस्ट पे कर दो। नाउ सी, तो इसी को हम क्या करेंगे ना, इसका एंट्री दे देंगे, ये 3 एंट्री। This is debenture interest to debenture holder to bank, statement of profit and loss on the debenture interest, ये तीनों एंट्री दे देंगे। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपने जो कलेक्ट किया है 45,000, उसमें जितने कलेक्ट किया है उसमें लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 20,000 था, और लॉस एंड इश्यू पहले लॉस एंड इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स 20,000, और डिस्काउंट ऑन इश्यू 20,000 और लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 25,000। ये दोनों को सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है राइट अप कर दो। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से डिस्काउंट और लॉस राइट अप करो, बाकी बचेगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से लोगे, बट डिवेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट से पे करो। ये 20-25 आया कहां से, यू सी, ये 20 कहां से आया, 25 डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर 20 यहां से आया, एंड लॉस ऑफ डिवेंचर से इधर से आया। ये दोनों, ये देखो 20,000
और ये 25,000, ये दोनों को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा है। ये कहाँ से आया ना, ये 45,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट एंड डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली on 30th September and 31st March, and the company has a balance of 1,20,000 in securities premium account at the end of the year. Ignore interest on bank loan. बैंक लोन पे इंटरेस्ट मत करो। 1,20,000 प्रीमियम है तो ये दोनों को राइट अप कर दो यहाँ पे। दिस वाज ऑल द लास्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन देखो। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड कंपनी का नाम लिख दो। had a capital of 80,000 divided into shares of 100 each and 20,000 debentures of 100 each payable as part of capital employed. The company needed additional fund of 55 lakhs for which they decided to issue debentures in such a way that they got required fund after issuing debentures of the same class of earlier at 10% premium. 10% same class का दे दिया, premium issue कर दिया। These debentures were to be redeemed at 20% premium after 4 years. The debentures were issued on 1st October. You are required to pass journal entry for issue of debentures. Bank to debenture application. आपको फंड्स चाहिए 55 लाख तो 55 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 55 लाख रुपीज का डिवेंचर सेम क्लास का इश्यू कर रहे हो एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 50 लाख इंटू 100 कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा 50 लाख। 50 लाख डिवेंचर इश्यू करोगे टू 8% डिवेंचर 50 लाख तो एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, इसका 10% सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया 5 लाख एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 50 लाख का 20% 10 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 10 लाख से आया। ये होता है पास जर्नल एंट्रीज पर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हो गया ये। दीज डिवेंचर्स आर इश्यूड ऑन 1st October 2024। इश्यू कर दिया तो फर्स्ट वन इज योर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर इज ए एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,80,000। तो 2,80,000 से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपने 10 लाख को राइट अप करना है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लोगे तो 10 लाख राइट अप करना है लॉस ऑन इश्यू, तो 2,80,000 आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में है। तो prepare loss on issue of division assuming there is existing balance of securities premium of 2,80,000। 2,80,000 securities premium है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में आप क्या करोगे ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाओ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10 लाख। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10 लाख। बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,80,000 था, 2,80,000 पहले था, अभी जब न्यू इश्यू करा उसमें 5 लाख आया। तो 2,80,000 ध्यान से देखो, समझ में नहीं आएगा। टोटल 7,80,000 आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7,80,000, दिस 5 लाख प्लस जो बैलेंस 2,80,000 था, तो बाकी आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से राइट अप करोगे। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से आप राइट अप करोगे। तो ये 10 लाख हो गया। दिस इज स्टार्टेड। देन नेक्स्ट वन इज आपका सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, व्हाट विल बी डूइंग द पार्ट 2, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर इज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,80,000। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट एक बनाओ। अगर आप सोचते हो कि सिक्योरिटी का एग्जिस्टिंग बैलेंस 2,80,000 पहले था, तो केस 2 पहले था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ये जो प्रीमियम एंड रिडम्पशन है, प्रीमियम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में तो प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स October 1 को टू प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10 लाख, दिस 10 लाख विल कम। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो बैलेंस था 2,80,000 प्लस 5 लाख, 2,80,000 पहले बैलेंस था बता रहा है, और अभी इश्यू में 5 लाख और आ गया, तो आपके 7,80,000 ऐसे हो गया।
दिस इज 7,80,000। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 2,20,000 लोगे। फिर बोल रहा है अगर 31 मार्च को डिवेंचर इंटरेस्ट पे करा तो थर्ड पार्ट विल सी past entries for interest on debentures on 31st March 22, assuming that interest is payable on 30th September and 31st March every year. 30th September and 31st March हर साल 30th September and 31st March में पे हो रहा है। तो इस केस में आपके अमाउंट देख लो, आप इश्यू कर रहे हो डिवेंचर्स एंड सी द डेट ऑफ इश्यू 1st October, the debentures are issued on 1st October. तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का देखो और जनरल एंट्री देखो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 20 लाख का 8% 6 महीने का, फिर 30 लाख और इश्यू कर दिया तो 50 लाख का 8% फॉर 6 मंथ्स, दोनों हो गया 2,80,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 2 लाख का 8% और 20 लाख का 8% एंड 50 लाख का 8%। ये पूरे साल का हो गया, ये 6 महीने का हो गया 3,60,000। डिवेंचर्स टू डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप दोनों तरीके में कैलकुलेट कर सकते हो एंड दिस आर ऑल अबाउट योर कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। And thank you, Team Educate.